इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के नीमराणा में। नीमराणा वो जगह जो बॉर्डर से यानी कि हरियाणा बॉर्डर से केवल 13 किलोमीटर दूरी पर है और 13 किलोमीटर में 17 रुपये का अंतर है पेट्रोल के अंदर। देखिए ये पेट्रोल का जो प्राइस आपको दिख रहा है 112 रुपये और 60 पैसे के आसपास है। 112 रुपये 66 पैसे यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है और हरियाणा में यही प्राइस जो है 95 रुपये के आसपास है, यानी 17 रुपये का डिफरेंस सीधे तौर पर 13 किलोमीटर में आ जाता है। सर आपका पेट्रोल पंप है, किस तरीके से आप ये सेटल कर पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फ़र्क आ गया है केवल 13-14 किलोमीटर में? सर कैसे करें सेटल, आप बताओ। कैसे सेटल होता ही नहीं, सब कैसे करें। हमारा तो यहाँ पर जितना स्टाफ है, बिजली का बिल है, सब ये लॉस में चलता है। बॉर्डर के जितने भी, आपने कल परसों अखबार में भी आई थी 1200 जो बॉर्डर के पंप है राजस्थान के, आज वो बंद के कगार पे, जिनमें से एक हम भी है। हम राज्य सरकार से यही मांग कर सकते हैं कि साहब अब जैसे 17 रुपये का अंतर है, उसमें से आप 1-2 रुपये का अंतर कर दो तो हमारा खुद यानी स्टाफ का बिल तो पूरा मेंटेन खर्चा तो निकल जाए। अब मेंटेन तो सब होता ही नहीं। हमारे पास कोई हाईवे की जितनी को बड़ी गाड़ी है, इनका कोई तेल लेने नहीं आती। यहाँ के लोकल ये 150 रुपये के लेने आते हैं और ये और ज़्यादा अंतर हो गया। हमारी 4000 लीटर की सेल थी पेट्रोल की, अब 2000 पे आ गए साहब, जिसका आप लगा लो पर डे का 2000 यानी 60,000 लीटर महीने का, तो इसका कितना नुकसान होगा। तो हम तो राज्य सरकार से सब ये मांग ही कर सकते हैं कि जितना कम हो सके वेट कम करो हरियाणा में, या तो मोदी साहब से हम तो ये भी कह सकते हैं कि इसको जीएसटी में ही ले लो। अगर जीएसटी में नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार गहलोत साहब से यही कह सकते हैं कि साहब इसको थोड़ा कम करो। 1-2 रुपये का अंतर हो तो उसमें मैनेज कर दे। 17-17 रुपये का साहब कैसे चलेगा। आप वैट में कमी मानते हैं और कमी भी इतनी बड़ी हो कि कम से कम 13-14 रुपये का वैट में अंतर है? नहीं आज 1-2 रुपये का अंतर हो हरियाणा राजस्थान में, केवल इतना अंतर। अच्छा, ये फ़र्क तो शुरू से है हरियाणा और राजस्थान में ये? नहीं साहब, हरियाणा अब हुआ है ज़्यादा, पहले थोड़ी था इतना। पहले इससे पहले 2018 में वसुंधरा बीजेपी सरकार थी, उन्होंने 4% वेट कम किया था। जब 3.5 रुपये का अंतर हो गया तो उस पर हमारे इतना नुकसान नहीं था। अब तो इन्होंने 36% शायद कर रखा है, तो 36% और कहाँ 28%, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सर। तो देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये डीजल का प्राइस आप देखिए 97 रुपये, आपको 97 रुपये 12 पैसे ये डीजल का प्राइस है। तो जिस तरीके से डिफरेंस है 86 रुपये के आसपास जो है वो बॉर्डर के उस पार यानी कि रेवाड़ी का जो पहले पेट्रोल पंप है हरियाणा के, वहाँ पर है। ऐसे में स्थितियाँ ये है कि जो हाईवे है, देखिए हाईवे के ऊपर पेट्रोल पंप है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर लगातार गाड़ियों का जो प्रवाह होगा, जिस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियाँ यहाँ पहुँचती होगी, लेकिन 4 व्हीलर के नाम पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही यहाँ पहुँचती है। केवल नीमराणा क्योंकि एक जगह है ऐसी जहाँ पर औद्योगिक एरिए भी हैं, इसके चलते ये जो 2 व्हीलर हैं वो महज यहाँ पर पहुँचते हैं। स्थितियाँ ये है कि जो सेल 4000 लीटर हुआ करती थी इनकी, वो सेल घटकर 2000 लीटर पर पहुँच चुकी है। तो ये हालात ये बन चुके हैं और ये जो लोग भी यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे होंगे शायद ये भी इस चीज़ को देख रहे होंगे। सर आपने जो पेट्रोल भरवाया है, अगर 13 किलोमीटर बाहर पड़वाते तो शायद हो सकता है 17 रुपये का फ़र्क आता। क्या मजबूरी में यहाँ भरवाया है? जी नहीं, हम यहीं रहते हैं तो यहीं भरवा रहे हैं, तो क्या करें, पीछे थोड़ी ना जाएंगे इतनी दूर। बस इसलिए अगर पीछे जाने का ऑप्शन होता तो उतना ही हो जाता पूरा। अगर उधर की साइड जा रहे होते तो वहीं पर होते। जी तो देखिए स्थितियाँ ये है कि अगर नीमराणा से ये लोग अगर वापस हरियाणा की तरफ जाते तो शायद पेट्रोल वहीं से भरवाते। आप लोग क्या करते रहे, क्योंकि पेट्रोल का इतना डिफरेंस राजस्थान में है, हरियाणा में आप जाते हैं वहाँ पेट्रोल में 16-17 लोग, और फेडरल सिस्टम एक हिंदुस्तान के अंदर है, उसमें ऐसा गैप 2-2 राज्यों के अंदर अगर इतना गैप हो जाएगा तो क्या रहेगा? बहुत बुरा रहेगा, नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर बाद इतना अपना कम प्राइस में मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ की दुनिया तो सारी वहीं से डलवाएगी, यहाँ तो मजबूरी में डलवाना पड़ता है। तो देखिए ये मजबूरी है, जो पेट्रोल डलवा रहा है उसकी भी मजबूरी है कि वो यहाँ से डलवा ले, क्योंकि इनको वापस हरियाणा की तरफ नहीं जाना है। अगर हरियाणा की तरफ जाना होता तो निश्चित तौर पर पेट्रोल जो है ये युवा जो हैं हरियाणा की तरफ से ही डलवाते। और जो लोग यहाँ पेट्रोल डलवाते भी हैं, दूसरी स्थिति ये देखिए कि हाईवे के उस पार पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पेट्रोल पंप पर कि हमें इतना पेट्रोल दे दीजिए कि हमारी गाड़ी जो है
यहाँ से पार करके और हरियाणा के बॉर्डर तक पहुँच जाए। तो कुछ लोग यहाँ से इस तरीके से पेट्रोल लेकर जाते हैं ताकि उनकी गाड़ी महज हरियाणा के जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक पहुँच जाए, जिससे उन्हें सस्ता पेट्रोल मिल जाए। तो फेडरल सिस्टम में एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया है और इसके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो जनता के ऊपर एक राहत, जिस तरीके से त्रासदी है जनता के साथ, एक बहुत बड़ा नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। और दूसरी ओर ये जो पेट्रोल पंप के ऑनर हैं, इनकी भी हालात ऐसी हैं कि इनके पेट्रोल के अंदर जो जिस तरीके से कीमतें का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अपने आप में इनके बिजनेस को भी प्रभावित कर रहा है। राजस्थान के जो 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान से मिलती है, वो 5 राज्य चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, ये तमाम राज्य जो है राजस्थान से जुड़ते हुई सीमा लगती है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में हमेशा एक फ़र्क रहा है, एक पेट्रोल में 2-3 रुपये का एक डिफरेंस रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंस बढ़कर 16-17 रुपये पहुँच चुका है। इससे ये पेट्रोल पंप जो है बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं और अगर वैट में कमी नहीं आती है तो संभवतः इन पेट्रोल पंपों को जल्द ही बंद भी करना पड़ सकता है। नीमराना से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।